सुनो मेरे वीरो आज मेरी कहानी, मैं सूफिया दा राजा नशे च मेरी रानी। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं यो यो हनी सिंह के बारे में। यो यो हनी सिंह एक ऐसी सेंसेशन जिसने युवाओं में एक अलग तरह का ही क्रेज पैदा कर दिया था और वो क्रेज के कारण दुनिया पागल थी उसके गानों पर। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब यो यो हनी सिंह गुमनामी के अंधेरे में चला गया। आज हम उनकी जन्म कुंडली के माध्यम से कुछ रहस्यों को खोलने वाले हैं, तो ये विषय बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कृपया हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, हम उनकी जन्म कुंडली के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनकी कहानी को बयान करेंगे। एक इंटरव्यू में भी जो हनी सिंह ने अपने बारे में खुलासा किया है, तो उसकी जन्म कुंडली के आधार पर हम देखेंगे कि क्या क्या फैक्ट इनकी जन्म कुंडली के अनुसार मैच होते हैं। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर लेके चलते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो यो हनी सिंह की जन्म कुंडली है। 15 मार्च 1984 का जन्म है, लेकिन उनका टाइम क्या है इस बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जब हमारे पास समय नहीं होता तो हम चंद्र कुंडली को प्रधान मानते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो हम चंद्र कुंडली यहाँ पर लियो लगन की लेने वाले हैं। और एक बात का आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ यो यो हनी सिंह के बारे में। अभी हाल ही में लल्लन टॉप पर उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने मानिक और पुखराज उनके हाथ में पहना हुआ था। मानिक और पुखराज उनके हाथ में पहना हुआ था, जिस कारण से ये सूर्य का रत्न है और ये गुरु का रत्न है। यानी यहाँ पर सिंह लगन होने का सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट दावा हमें दिखाई देता है, क्योंकि सिंह लगन में लगन का स्वामी यहाँ पर सूर्य बनेगा और बृहस्पति भी अच्छे भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी होने के कारण दो रत्न पहनाए जा सकते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से लगन आएंगे? एक तो मेष लगन आएगा दोस्तों, एक तो हमारे पास सिंह लगन आएगा, और एक हमारे पास दोस्तों जो लगन आएगा वो है वृश्चिक लगन आएगा, और एक धनु लगन। यानी इन चार लगनों में से ही यो यो हनी सिंह का कोई लगन हो सकता है। अगर हम मेष लगन की बात करें, तो अगर हम मेष लगन की कुंडली बनाते हैं तो चंद्रमा कर्क राशि में चले जाएगा, जिसकी संभावना कम है, इसलिए हम इस लगन के हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी मैच नहीं कर रही। सिंह लगन के साथ सिंह लगन की कुंडली और सिंह लगन ही दोनों चीज़ों से मैच करते हैं, तो यहाँ पर जो संभावना है ज़्यादा बढ़िया तरीके से हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर होने के चांस सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। दूसरी बात, वृश्चिक लगन भी उन पर थोड़ा सूट करता है, तो वृश्चिक लगन भी जो हमने देखा है उसके हिसाब से सूट करता है। लेकिन वहाँ पर कई बार जो है बृहस्पति की स्थिति उस रत्न के हिसाब से ज़्यादा हमें सूटेबल नहीं लग रही। और धनु लगन उनके लिए परफेक्ट सूट कर रहा है, जिसमें यहाँ पर सूर्य और लग्नेश गुरु का रत्न पहनाया जा सकता है। तो हम सिंह लगन और धनु लगन को मुख्य प्राइमरी मानेंगे, लेकिन हम यहाँ पर आइडिया नहीं देना चाहते। हमारा विषय भी ये नहीं है, हमारा विषय सिर्फ ये है कि हम उनके ग्रहों के माध्यम से आपको जानकारी है। लेकिन चंद्र कुंडली जो है वो मन की कुंडली होती है, इसलिए हम चंद्र कुंडली को मुख्य आधार मानेंगे, क्योंकि जो घटनाएं हमारे मन के साथ गुजरती है, क्योंकि उनका जीवन भी ऐसा है कि मानसिक तौर पर वो टूटे हैं और मानसिक तौर पर वो बहुत ज़्यादा टूट कर दुनिया के सामने फिर से कम बैक करने की तैयारी कर रहे हैं। तो सिंह लगन की जन्म कुंडली है, लग्नेश सूर्य बनता है। यहाँ पर लग्नेश सूर्य इनका अष्टम घर में है, 0 डिग्री का इनका जो है सूर्य है। तो 0 डिग्री का सूर्य है, तो इसमें यहाँ भी स्पष्ट रूप से दिखता है कि यहाँ पर सूर्य का रत्न मानिक पहना जा सकता है। यहाँ पर मरकरी भी अस्त है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर जो दूसरे और 11वें घर का स्वामी है वो मरकरी बनता है, और मरकरी यहाँ पर दूसरे 11वें घर का स्वामी होकर लग्नेश के साथ अष्टम घर में है और अस्त भी है। यानी ऐसी स्थिति में इंसान जो गाने बनाता है, आपको पता है कि बुध नीचे थे, उनके गाने कैसे होते थे, यानी उनके जो गाने हैं वो शब्द अच्छे नहीं होते थे। उन्होंने खुद भी कबूल किया कि वो ऐसे ही मजाक में आके क्या क्या कुछ भी बना देते थे, लोग उनको पसंद कर लेते थे। यानी गलत गानों के माध्यम से भी उन्होंने फेम पाया सूर्य के कारण। जो दूसरे घर को भी देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, इस कारण वाणी भाव से उन्होंने पैसा कमाया। तो सिंह लगन की कुंडली इनके लिए परफेक्ट बैठती है। और राहु 10, जिसका राहु 10 में उसके दुनिया बस में, तो राहु 10 यहाँ पर उच्चका होकर इनसे साम दाम दंड भेद हर तरीके से यहाँ पर योजनाएं बनाकर गाने ऐसे बनाकर इनको फेम दिलवाया, जिसकी दृष्टि दूसरे घर में भी पड़ती है। तो यहाँ पर राहु का 10वें घर में बैठना इनके कैरियर के लिए बिल्कुल परफेक्ट बता रहा है कि ऐसी स्थिति इनके लिए रही है। और दोस्तों, एक बात और बताता हूँ कि यो यो हनी सिंह की जो जन्म कुंडली में मंगल और केतु का योग है दोस्तों, यहाँ पर केतु पूर्ण रूप से खराब है। अगर केतु का संबंध मंगल के साथ बनता है
तो ऐसे में जो इंसान की सोच होती है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। क्योंकि मंगल केतु का योग घर के साथ साथ एक तो घर चौथे घर में है, तो इसका मतलब है कि घर में मानसिक शांति नहीं है, घर में बहुत ज़्यादा गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, ये सब फ्रस्ट्रेशन इनके मन के अंदर भी चलती रही और पारिवारिक माहौल भी इनका खराब रहा। और मंगल ने केतु के कारण पारिवारिक अशांति भी दी, इनके माइंड पर एक गहरा प्रभाव पड़ा। और इस योग का प्रभाव यहाँ पर नीच के बुध पर पड़ रहा है, क्योंकि केतु की दृष्टि यहाँ पर बुध पर है, यानी मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर बुध पे मानी जाएगी। और त्रिकोण संबंध, नाड़ी से हम त्रिकोण संबंध भी जोड़ते हैं, तो मंगल केतु सूर्य और बुध का त्रिकोण संबंध बनने के कारण बुद्धि पर अहंकार हावी हो गया, घमंड हावी हो गया। क्योंकि केतु खराब होता है तो इंसान की जो सोच है वो बहुत खराब हो जाती है मंगल के कारण, क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा जिद्दी अहंकारी बनाकर बुध में, हमारी बुद्धि में, हमारे माइंड में एक तरह का बहुत ज़्यादा गलत बिहेवियर डाल देता है। और इंसान के अहंकार हावी होता है, उसकी स्टडी भी ब्रेक हो जाती है और स्टडी भी शायद वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, क्योंकि उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये सब चीज़ें फालतू की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये नेगेटिव पॉइंट इनकी कुंडली का सबसे बड़ा ये है कि मंगल केतु का संबंध नीच के बुध पर पड़ रहा है, जिस कारण इनके जो जीवन में सामंजस्य नहीं बैठा, वो गलत चीज़ों की ओर अग्रसर होते रहे। और इनकी बुद्धि के कारण ये नशों में भी चले गए, पत्तों में भी चले गए, बहुत सूखे नशे भी करने लगे। और चंद्रमा पर जब शुक्र का प्रभाव होता है तो लॉयल लाइफ जीना चाहता है इंसान, लग्जरी लाइफ, जिसमें हम नशे वगैरह भी इंसान करता है। राहु की दृष्टि 2 में, यहाँ पर नशा, शुक्र पर चंद्र की दृष्टि, यहाँ पे भी नशा, और नीच के बुध पर मंगल केतु का प्रभाव, तो यहाँ पे भी नशा। तो ये 3 फैक्टर से यहाँ पर इंसान शराब, ड्रिंक, नशा, शराब, तो आप सब चीज़ों का प्रयोग करता है। और शुक्र 7वें घर में होने के कारण बहुत सारे अफेयर रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का राशि स्वामी तीसरे घर में वक्री अवस्था में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर इस तरह से मल्टीपल अफेयर्स होने के भी योग बनाता है। और अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो वो बातें थोड़ी अलग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर इनकी कुंडली में जो है बृहस्पति ओन साइन में बैठा है, एक यही एकमात्र ग्रह बहुत सुंदर अवस्था में यहाँ पर बैठा हुआ है, जिसकी चंद्रमा पर दृष्टि है। इसी दृष्टि ने, गुरु और चंद्रमा के संबंध ने इनके स्वाभिमान को दोबारा से जगाया, इनको दोबारा खड़ा किया, इनके जीवन में एक वर्चस्व दोबारा स्थापित करने के लिए इनको इस हालत से भी बाहर इनको लेके आए। तो बृहस्पति पंचम भाव में ये बहुत बढ़िया योग बनता है, चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहा है लगन में। तो इस तरह से ये कुंडली मुझे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मालूम होती है। अगर चंद्र कुंडली, अगर कोई भी लगन हम मान भी लेते हैं तो चंद्र कुंडली की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। कई लोगों का जीवन चंद्र कुंडली पर ही चलता है, तो इनकी चंद्र कुंडली बिल्कुल स्टीक बैठ रही है। और जो हनी सिंह ने जो अपने इंटरव्यू में कहा है, हर बात यहाँ पर स्टीक निकल कर आती है। तो वहाँ पर उन्होंने अपने हाथों में रतन बताकर ये भी बताया था कि उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने पर पहने हैं, मानिक और पुखराज। तो वो एस्ट्रोलॉजर ने बिल्कुल सही गाइडेंस से इनके चंद्र कुंडली को देखकर यह डिसीजन लिया कि लग्नेश अष्टम में जाने के कारण इनके लगन को बल देना जरूरी है। चाहे अष्टम में बैठा हुआ है, लेकिन उसका राशि स्वामी गुरु पंचम में बैठा हुआ है, तो गुरु और सूर्य दोनों को साथ में मिला दिया। और यहाँ पर उनके माइंड और उनकी सोच, यानी वो पहले ईश्वर को नहीं मान रहे थे, अब उनका ईश्वर और स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ झुकाव है वो बढ़ने लगा है। वो एक तरह से अपने अंदर ही अध्यात्म को खोजने लगे हैं। चाहे वो पूरी तरह से अभी इस पर खरे नहीं उतरे हैं, लेकिन ये है कि इंडस्ट्री में काम करने के लिए इन चीज़ों का थोड़ा बहुत प्रयोग को करेंगे। लेकिन अंतरात्मा और जमीर कहीं ना कहीं इनका जागृत हुआ है, जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बात कबूली है। तो यो हनी सिंह ने किस प्रकार से अपने जीवन को जिया, पूरी आपको जन्म कुंडली के माध्यम से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसलिए दोस्तों, हमें अपने जीवन पर अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब हम भगवान के फैसले पर, कब हम चुनौती देने की अगर कोशिश करते हैं तो कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इतना बढ़िया सिंगर जो लाइमलाइट में चल रहा था, अचानक से ही 7 सालों के लिए अंडरग्राउंड हो गया। बीमारी के कारण माइंड काम करना बंद कर दिया। इतनी दवाइयाँ अभी भी चल रही हैं उनकी। तो इस प्रकार से हमें अपने ग्रह जो नेगेटिव है उनको ज़्यादा हावी नहीं देना चाहिए, लेकिन नेगेटिव ग्रह ही हमें पॉपुलर भी बनाते हैं। तो इन्हीं नेगेटिव ग्रहों ने इनको पॉपुलर भी बनाया और जीवन में आगे लेकर गए। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इनका मूलांक 6 है और भाग्यांक 4 है, यानी शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन है। प्रोमिनेंट शुक्र राहु वाला जीवन ही ये जी रहे थे। शुक्र और राहु वाला जीवन ही इन्होंने पूरी तरह से जिया है। शराब, कबाब, हर चीज़ में इन्होंने मतलब हाथ डाला है और उसी में गाने भी इन्होंने ऐसे ही बनाए हैं। तो 6 और 4 का कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी में बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनकी लाइफ
पूर्ण रूप से यहाँ पर घटित हुई है। तो योयो हनी सिंह को हम शुभकामनाएं देते हैं, उनके आने वाले जीवन में मंगलमय हो, वो अच्छे सिद्धांतों को लेकर चले, युवाओं को बारे में कुछ अच्छा सोचे और अच्छे गाने भी बनाएं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।